रैप की तुक बंदी छोड़ बाजू बंद का छंद मिलो, डीजे मॉल भूली जा अब मुरली का धुन मन मिलो। रैप की तुक बंदी छोड़ बाजू बंद का छंद मिलो, डीजे मॉल भूली जा अब मुरली का धुन मन मिलो। और दिल से आभार व्यक्त भी कर दूं और अनंत शुभकामनाएं भी प्रेषित कर दूं आदरणीय नरेंद्र रौथाण जी पे। देखिए वो जो भी करते हैं बड़े अलग ढंग से करते हैं। अगर कहते लड़ाई भी करना तो बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, और अगर किसी कार्यक्रम को भी करना है तो बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने कि इस पीड़ा को समझा है, इस पीड़ा को जाना है कि आज जो संस्कृति विभाग के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई वो करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन देके उन्होंने आज जो है कि 5 दिनों से जो मैं भूख हड़ताल पे था वो भूख हड़ताल तुड़वाई है। और ये भूख हड़ताल मेरी इसलिए थी क्योंकि मैं संस्कृति विभाग में जो ऑडिशन हुआ है उस ऑडिशन की जो प्रक्रिया है उससे बहुत ज्यादा नाराज हूं, उससे बहुत ज्यादा खपा हूं। बिना नियम के, बिना किसी सिस्टम के इस प्रकार के ऑडिशन कोई प्राइवेट चैनल कर सकता है, न कि किसी सरकारी विभाग का ये काम है। सरकारी विभाग का काम या सरकार का काम है कि सबको समान रूप से देखना, लेकिन किसी प्राइवेट टीवी चैनल की तरह इन लोगों ने जो है कि जिस प्रकार का ऑडिशन का ढकोला बनाएंगे, नियम इनकी नियम मानने वाली नहीं है, इनके पास किसी प्रकार का इस प्रकार का ऑडिशन करने का कोई शासनादेश नहीं है। तो जब इस प्रकार की जब तुम्हारे पास योजना नहीं है तो तुम कर किस तरीके से रहे हो। रही बात संस्कृति विभाग में, यहाँ पर जो निदेशक महोदय हैं उनके जितने भी भ्रष्टाचार है, जितने भी घोटाले हैं, उन घोटालों को हमने समय समय पर उजागर किया है। किस प्रकार कलाकारों की पेमेंट है, कलाकारों की जो मानदेय है वो उस पर किस प्रकार की अनियमितता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक म्यूजिशियन अगर एक दल के अंदर जाता है तो उसका मानदेय जो है कि 800 रुपए है, लेकिन यही म्यूजिशियन अगर एकल गायक के साथ है उसका मानदेय उसी आदमी का 4000 रुपए है। भाई बजाता तो एक जैसा ही है, दोनों जगह वहां भी तो एक जगह 800 और एक जगह ऐसा क्यों। इसलिए मेरा निवेदन है समस्त उत्तराखंड के कलाकारों से कि जितने भी कलाकार हैं उनकी चयन प्रक्रिया उनके क्षेत्रों से होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये बात मैंने 2020 से लगातार माननीय मंत्री जी हों, सचिव साहब हों, डीजी साहब हों और स्वयं निदेशक महोदय ने जो है कि इस पर बैठ के हमसे चर्चा करी थी और उन पर कोई अमल नहीं करा जो तय किया गया था। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार के लिए सब समान होते हैं। आप या तो कुछ का इसका शासनादेश दिखा दीजिए। जो ऑडिशन आपने करा, आपकी किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं थी, आपका कोई क्राइटेरिया नहीं था किसी भी प्रकार का। आपने आनंद फानन में अपनी सारी चीजों को दबाने के लिए, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कर जिसको दबाने के लिए आपने वो करा, वो आप जो है कि ये सब आज मेरे हिसाब से सबके सामने आ रहा है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ शासन से, जितने भी कलाकार इस ऑडिशन में आए, क्योंकि वो कलाकार हैं, सबके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, सब सूचीबद्ध होने चाहिए। मैं किसी ऑडिशन का विरोध नहीं करता, मैं कलाकारों का हितैषी हूँ, विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गलत धारणाएं देके, गलत चीजें देके, ये सारी चीजें जो भरमाई जा रही है, ये जो उल्टे सीधे चीजें फैलाए जा रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करेंगे। आपको पता है कलाकारों की कितनी समस्याएं हैं। कलाकारों का जो है कि एक तो उनकी पहचान कुछ नहीं है, उनका आईडी कार्ड की बात हुई, उनका आईडी कार्ड बनाएंगे, उनके जो है कि अन्य सुविधा, उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा बीमा की जो है बात करेंगे। उनके जो है कि ग्राम सभाओं, न्याय पंचायतों में और अन्य जगहों में जाके उनके लिए जो है कि नियमित रूप से उनको कार्यक्रम देने की बात करेंगे। कहाँ गए वो सारे वादे। और मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि अपने किए गए वादों से और संस्कृति मंत्री जी की गई घोषणाओं से मुकरे हैं। जब ये उससे मुकर गए और एक प्राइवेट टीवी चैनल की तरफ जब ये ऑडिशन कर रहे हैं तो मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। आज मैं धन्यवाद करता हूं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का। सारी समस्याएं, सारी बातें उन्होंने सुनी और इसमें हमें तुरंत उस कार्रवाई करने का वो दिया है कि इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। और इसमें जो है कि मैंने जो 5 दिन से अपना जो है कि भूख हड़ताल पे बैठा था वो भूख हड़ताल खत्म कर दिया आज। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी जब तक चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे नहीं बनेगा, तब तक हम उसको रुकने नहीं देंगे। इस प्रकार का कलाकारों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, कलाकारों का जो एक मानदेय की जो बात है, आज 800 रुपए क्या होता है, कोई कलाकार नहीं आता 800 रुपए में, लेकिन संस्कृति विभाग के मानकों के आगे कोई आवाज उठाने के लिए वो नहीं है, इनके सुरक्षा के लिए किसी का वो नहीं है।
आखिर समझ क्या रहे हैं? स्वाभिमान की जहां बात आती है, ये कौन सा स्वाभिमान जगाएंगे, ये कौन सा स्वाभिमान देंगे? जिन्होंने आज एक वर्ल्ड फेम इंद्र आर्या, जो कि इतना बड़ा कलाकार जिसको कि दुनिया जान रही है, आज गुलाबी सरा रखा, इन्होंने अपने आप सामने आके उसका ऑडिशन लिया। धिक्कार है ऐसे विभाग को, उसको जिसको एक सम्मान देना चाहिए था, जिसका मान सम्मान जानना चाहिए था पूरे देश दुनिया में, कि भाई उसकी सरकार ने उसको सम्मान दिया, एक अवार्ड दिया, उसको तुमने कटघरे में करके उसका स्वर परीक्षा ली। इस प्रकार की नीतियों पे हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन आज हम अपना जो है कि धरना प्रदर्शन यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। अपने सभी समर्थकों का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें यह समझा है। मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कलाकारों का जो है पहचान पत्र, उनकी पहचान होनी जरूरी है, नियमित रूप से उनके लिए काम होना जरूरी है, 15 दिनों के अंदर करे गए कार्यक्रम का भुगतान होना जरूरी है। इन्होंने केवल दूल्हा सजा रखा है, लेकिन उस दूल्हे की शादी किसके साथ होगी, उसकी बारात कहां जाएगी, इनको ये पता ही नहीं है। तो इस प्रकार लारे लपेट देके इस प्रकार के कार्यक्रमों का हम सख्त विरोध करते हैं। और सभी पत्रकार, जितने भी हमारे भाई बंधु और जितने भी हैं जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट करा है, मैं उनका पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आदरणीय रौथाण जी को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं कलाकारों के लिए, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। तू पिकनिक मनोदी, मैं डांडियो रो दुबासा, तू डिस्को डांस कर दी, मैं लादो घोड़िया रासा, मैं गाड़ गधेरो नयोलू, तू स्विमिंग पूल जाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले दिवाली, मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले रिवाली।